नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बड़े पर। सो फ्रेंड, उम्मीद करता हूं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक विभिन्न देशों में भारत के वर्तमान राजदूत लेकर आए हैं, जो कि 2021 फरवरी माह तक अपडेटेड लिस्ट है। सो फ्रेंड, इस भी यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको हूबहू एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। सो फ्रेंड, यह टारगेट बैच एसएससी प्लस ऑल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, प्लस आप रेलवे, यूपीएससी, पीसीएस ऑल एग्जाम भारत में जो भी एग्जाम होते हैं उन सब में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको यह हमारा सीरीज। सो फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पपुआ न्यू गिनी देश में भारत के राजदूत कौन है? सो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन है सुनील कुमार सिंघल। बात आई है पपुआ न्यू गिनी की। सो फ्रेंड, पपुआ न्यू गिनी की राजधानी बात की जाए तो उसका राजधानी होगा पोर्ट मोरेब्बी, और उसके बाद यहाँ की जनसंख्या 60 लाख है। और यह ना फ्रेंड इंडोनेशिया प्लस प्रशांत महासागर के करीब में है। और यहाँ के जो पीएम है उनका नाम है मिचेल सोमारे। सो फ्रेंड, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्राज़ील देश में भारत के राजदूत वर्तमान में कौन है? सो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुरेश कुमार रेड्डी। सुरेश कुमार रेड्डी ब्राज़ील देश में भारत के वर्तमान राजदूत हैं। फ्रेंड, अगर बात आई ब्राज़ील की तो ब्राज़ील की राजधानी आपको ब्रासिलिया मिलेगी, और यहाँ की जो राजभाषा है वह पुर्तगाली है, तथा राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो आपको पता ही होगा अभी आए थे भारत में। और उसके बाद प्रमुख नदी अमेजन है, जो कि भारत विश्व की सबसे बड़ी नदी है। बात की जाए लंबी नदी तो नील नदी आपको मिलेगी, और बड़ी नदी की बात की जाए तो अमेजन नदी मिलेगी। फ्रेंड, अमेजन जंगल को ही पृथ्वी का लंग्स कहा जाता है। सो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुरेश कुमार रेड्डी ब्राज़ील देश में भारत के वर्तमान राजदूत है। सो फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीन देश में भारत के राजदूत कौन है? सो फ्रेंड, अगर बात की जाए चीन देश में तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विक्रम मिस्री। विक्रम मिस्री वर्तमान में चीन देश में भारत के राजदूत है। फ्रेंड, अगर बात की जाए चीन की तो चीन की राजधानी आपको बीजिंग मिलेगी, करेंसी रेनमिनबी तथा युआन मिलेगी। उसके बाद यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो जी जिनपिंग हैं। सो फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, फ्रांस देश में भारत के राजदूत कौन है? सो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जावेद अशरफ। जावेद अशरफ जी फ्रांस देश में भारत के वर्तमान राजदूत है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो कि सेन नदी के तट पे है। सो फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे, नेपाल देश में भारत के राजदूत कौन है? सो फ्रेंड, बात की जाए नेपाल देश में तो नेपाल देश में वर्तमान भारत के राजदूत विनय मोहन कोत्रा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, ए इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड, बात आई नेपाल की तो नेपाल की राजधानी आपको काठमांडू मिलेगी। और आपको ये भी जानना इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कि सार्क का हेडक्वार्टर आपको नेपाल की राजधानी काठमांडू मिलेगी। सार्क, जो कि 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना होती है। अगर बात की जाए सार्क के फुल फॉर्म की, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑर्गेनाइजेशन। क्या फ्रेंड, फिर से एक बार, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसे हम दक्षेस कहते हैं, अच्छा अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अगर बात की जाए फ्रेंड इसमें कितने देश मेंबर हैं तो 8 देश हैं। कौन कौन है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। कौन कौन? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। फिर से एक बार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। सो फ्रेंड, नेपाल में 85% जो हिंदू धर्म को अपनाते हैं, और यहाँ की राजभाषा नेपाली है। और वर्तमान में प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी तथा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है। सो फ्रेंड, ये रहा इंपॉर्टेंट फैक्ट नेपाल के बारे में। आप वीडियो को 1 या 2 बार देखिए, चीज़ें बिल्कुल स्टैटिक जी के आपके दिमाग में करंट अफेयर के साथ साथ फीड होता जाएगा। सो फ्रेंड, सीरीज़ को कंटिन्यू देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, सऊदी अरब देश में भारत के वर्तमान राजदूत कौन है? सो फ्रेंड, बात की जाए सऊदी अरब की इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी औसाफ सईद जी सऊदी अरब देश में भारत के राजदूत हैं। नाम आया सऊदी अरब की तो सऊदी अरब या मध्य पूर्व में स्थित एक सुन्नी मुस्लिम देश है। फ्रेंड, यह एक इस्लामिक राजतंत्र है, और इसकी राजधानी रियाद है, आपको पता ही होगा। और यह एक एक्सपोर्टर कंट्री है, ठीक है। वर्तमान में इसके जो शासक हैं मोहम्मद बिन सलमान हैं, जो कि 21 जून 2021 नए शासक बने हैं। सो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी औसाद रशीद। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, नीदरलैंड देश में भारत के वर्तमान राजदूत कौन है? सो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वेडू राजमोनी। वेडू राजमोनी नीदरलैंड देश में भारत के वर्तमान राजदूत हैं। सो फ्रेंड, यहाँ नाम आया नीदरलैंड तो हम नीदरलैंड के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं क्या। यह यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। राजधानी आपको इसकी एम्स्टर्डम मिलेगी, या फिर द हेग का हेडक्वार्टर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर द हेग है। और इसकी द हेग जो है ना वह प्रशासनिक राजधानी भी है। और फ्रेंड, डच लोग यहाँ निवेश करते थे नीदरलैंड में। सो फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा,
फिनलैंड देश में भारत के वर्तमान राजदूत कौन है? सो फ्रेंड अगर बात की जाए फिनलैंड की, तो फिनलैंड की राजधानी आपको हेलसिंकी मिलेगी और वहाँ के पीएम जो है सना मारिन है। सो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रवीश कुमार। रवीश कुमार जी फिनलैंड देश में भारत के वर्तमान राजदूत हैं। सो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, इंडोनेशिया देश में भारत के राजदूत कौन है? सो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रदीप कुमार रावत। प्रदीप कुमार रावत इंडोनेशिया देश में भारत के राजदूत है। सो फ्रेंड इंडोनेशिया जो कि जकार्ता इसकी राजधानी है, जावा द्वीप पर है। और फ्रेंड आसियान का हेडक्वार्टर आपको इंडोनेशिया में मिलेगा। अगर बात की जाए आसियान की, तो आसियान का फुल फॉर्म होगा एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या फ्रेंड? एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और बात की जाए इसमें सदस्यों की संख्या, तो वर्तमान में आसियान में 10 सदस्य हैं। सो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, न्यूजीलैंड देश में भारत का वर्तमान राजदूत कौन है? सो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है मुक्तेश परदेसी। मुक्तेश परदेसी न्यूजीलैंड देश में भारत के वर्तमान राजदूत है। सो फ्रेंड अगर बात की जाए न्यूजीलैंड की राजधानी आपको वेलिंगटन देखने को मिलेगी। उसके बाद सबसे बड़ा नगर ऑकलैंड है और पीएम जेसिका आर्डन, सबको पता है कि न्यूजीलैंड के पीएम जेसिका आर्डन है। सो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑस्ट्रिया देश में भारत के राजदूत कौन है? सो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जयदीप मजूमदार। जयदीप मजूमदार जी ऑस्ट्रिया देश में भारत के वर्तमान राजदूत है। फ्रेंड यह जो ऑस्ट्रिया देश है यह मध्य यूरोप में स्थित देश है। कैपिटल इसकी वियना, आपको पता ही होगा, ओपेक का हेडक्वार्टर भी है वियना में। और उसके बाद भाषा जर्मनी यहाँ बोली जाती है और प्रेसिडेंट हैंग फिशर है। सो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, रूस देश में भारत के वर्तमान राजदूत कौन है? सो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डी बाला वेंकटेश शर्मा। क्या? डी बाला वेंकटेश शर्मा रूस देश में भारत के वर्तमान राजदूत है। फ्रेंड रूस की राजधानी आपको पता ही है मॉस्को, और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट है। सो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त अरब अमीरात देश में भारत के वर्तमान राजदूत कौन है? सो फ्रेंड यूएई, इसका यूएई में भारत के वर्तमान राजदूत कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पवन कपूर। पवन कपूर दी संयुक्त अरब अमीरात देश में भारत के वर्तमान राजदूत है। सो फ्रेंड अगर बात की जाए संयुक्त अरब अमीरात की, तो इसकी राजधानी आपको अबू धाबी देखने को मिलेगी। उसके बाद यहीं पर भी हाल ही में 13वां आईपीएल हुआ था। सो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, दक्षिण अफ्रीका देश में भारत के वर्तमान राजदूत कौन है? सो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जयदीप सरकार। जयदीप सरकार दक्षिण अफ्रीका देश में भारत के वर्तमान राजदूत है। सो फ्रेंड अगर बात की जाए दक्षिण अफ्रीका की, तो इसकी राजधानी आपको मिलेगी, इसकी 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया, ब्लामफॉन्टेन और केप टाउन। प्रिटोरिया जो है कार्यपालिक राजधानी है, उसके बाद ब्लामफॉन्टेन न्यायिक राजधानी है, उसके बाद केप टाउन विधायी राजधानी है। सो फ्रेंड यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है सिरिल रामापोसा और यहाँ का सबसे बड़ा नगर क्या है? जोहान्सबर्ग। सो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, यूके देश में भारत के राजदूत कौन है? सो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गायत्री कुमार आई या फिर गायत्री आई कुमार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सो फ्रेंड अगर बात की जाए यूके की, तो यूके को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। और बात की जाए यूके की कैपिटल को, तो इसका सही आंसर, यूके की कैपिटल का, तो इसका आंसर होगा लंदन। और आपसे अगर पूछ लिया जाए यूके एक विकसित देश है या अविकसित, तो इसका सही आंसर होगा यूके एक विकसित देश है। और यहाँ की महारानी वर्तमान में एलिजाबेथ द्वितीय जी है। सो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, श्रीलंका देश में भारत के राजदूत कौन है? सो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है गोपाल बागले। गोपाल बागले श्रीलंका देश में भारत के वर्तमान राजदूत हैं। और श्रीलंका, इसकी 2 राजधानियां हैं, जयवर्धनेपुरम कोट्टे, उसके बाद कोलंबो। कोलंबोपुरम पहले कैपिटल थी और वर्तमान में श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। सो फ्रेंड कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर भी है और पीएम यहाँ के महिंद्रा राजपक्षे तथा प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षे हैं। और श्रीलंका की करेंसी आपको पता ही है श्रीलंकाई रुपीज़ है। और भाई भाई की सरकार श्रीलंका में चल रही है और महिंद्रा राजपक्षे और गोताबाया राजपक्षे ये दोनों भाई भाई वर्तमान में है। सो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, ईरान देश में भारत के राजदूत कौन है? सो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है गद्दाम धर्मेंद्र। गद्दाम धर्मेंद्र जी ईरान देश में भारत के वर्तमान राजदूत है। और बात फ्रेंड ईरान की राजधानी इसका तेहरान होगा। अभी न्यूज़ में था ईरान, क्योंकि कासिम सुलेमानी ईरान का एक रक्षा सचिव था, इसे अमेरिका के ड्रोन द्वारा इराक में मारा गया था। सो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है गद्दाम धर्मेंद्र। अगला क्वेश्चन हमारा, इराक देश में भारत के राजदूत कौन है? सो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वीरेंद्र सिंह यादव। वीरेंद्र सिंह यादव इराक देश में भारत के वर्तमान राजदूत हैं। और इराक देश, इराक की राजधानी आपको पता ही होगा बगदाद। ईरान की तेहरान, इराक की बगदाद। ठीक है फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, जापान देश में भारत के वर्तमान राजदूत कौन है? सो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है संजय कुमार वर्मा। संजय कुमार वर्मा जी जापान देश में भारत के वर्तमान राजदूत हैं। अगर बात की जाए फ्रेंड जापान की, तो जापान की राजधानी आपको टोक्यो मिलेगी। उसके बाद यह एशिया महाद्वीप में स्थित है और यहाँ पर बौद्ध धर्म सर्वाधिक
अपनाया जाता है। 96% अनुयायी यहाँ के बौद्ध धर्म के मिलेंगे आपको। वर्तमान में यहाँ के जो नए प्रेसिडेंट बने उनका नाम है योशिहितो सुगा, और इसके पहले थे शिंजो आबे। और उसके बाद फ्रेंड बता दें, यहाँ जापान 4 यहाँ पर सबसे बड़े बड़े द्वीप हैं, जिसका नाम है होक्काइडो, होन्शु, शिकोगो और क्योंसू। और 1946 में आपको पता ही होगा, 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा में एक लिटिल बॉय नाम का मॉर्निंग में लमसम 8:15 पे अमेरिका द्वारा बम गिराया गया, जिसमें 8,000 लोग मारे गए। उसके 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 में नागासाकी में फैट मैन नाम का बम, जो कि सुबह के समय 11 बजे गिराया गया, यहाँ से लगभग 40,000 लोग मारे गए। सो फ्रेंड, क्यों गिराया गया? क्योंकि 1945 में जापान ने इंडो याचा इलाके पर कब्जा करने की अपनी नीति बनाई, जिसके खिलाफ अमेरिका था। और उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ड्यूचमैन थे, और उन्होंने परमाणु बम प्रयोग करने का आदेश दिया था। सो फ्रेंड, अगर बात की जाए जापान की संसद का, तो उसका नाम डाइट होगा। और आपको यह भी पता होगा 2021 का ओलंपिक कहाँ होगा? जापान में होगा, जापान के टोक्यो में। सो फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, मालदीव देश में भारत के राजदूत कौन है? सो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संजय सुधीर। संजय सुधीर जी मालदीव देश में भारत के वर्तमान राजदूत हैं। और मालदीव की बात आई मालदीव की, तो मालदीव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मालदीव क्या है? माले इसकी राजधानी है। और आपको यह भी जानना होगा, इस्लामिक कंट्री है, अर्थात यहाँ का संविधान संशोधन करके इसका जो धर्म है इस्लाम किया गया। उसको यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है सोली। और उसके बाद 26 जुलाई 1965 को यूके से यहाँ स्वतंत्र हुआ, और 7 अगस्त 2008 को संविधान यहाँ पर लागू हुआ है। सो फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संजय सुधीर। अगला क्वेश्चन हमारा, मिस्र देश में भारत के राजदूत कौन है? सो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा अजीत कुमार गुप्ते, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो। अजीत कुमार गुप्ते जी मिस्र देश में भारत के वर्तमान राजदूत है। मिस्र की राजधानी फ्रेंड काहिरा है। नील नदी का वरदान कहते हैं हम लोग मिस्र को। और उसके बाद विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। यह फैक्ट हमने आपको शुरुआत में ही बताया। और उसके बाद बात की जाए नील नदी की, तो नील नदी यह इसका अधिकतम चौड़ाई 16 किलोमीटर तथा कहीं कहीं 200 मीटर भी देखने को मिलेगा। और 2 सहायक नदियां हैं, नील नदी और सुएज नदी। उसका भूमध्य सागर में दोनों नदियाँ, अर्थात दोनों नदियाँ मिस्र के उसमें खार्तूम में जाके मिलती हैं। उसके बाद नील नदी इसका नाम हो जाता है। और उसके बाद भूमध्य सागर में ये दोनों नदियाँ जाके जल गिराती हैं। और आपको पता होगा ताना झील से ब्लू नील, उसके बाद विक्टोरिया झील से व्हाइट नील निकलती है। और ये दोनों सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं। उसके बाद भूमध्य सागर में जल गिराती हैं, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। सो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा अजीत बुनियाद गुप्ते। सो फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, पुर्तगाल देश में भारत के राजदूत कौन है? सो फ्रेंड, अगर बात की जाए पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल की राजधानी आपको लिस्बन मिलेगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मनीष चौहान जी पुर्तगाल देश में भारत के वर्तमान राजदूत हैं। सो फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, फिलीपींस देश में भारत के राजदूत कौन है? सो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है शंभु कुमार एस कुमारन जी ने फिलीपींस देश में भारत के वर्तमान राजदूत है। फिलीपींस, जहां पर आपको इसकी राजधानी मनीला होगी। मनीला में ही आपको अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान की, तो कटक उड़ीसा में है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। लेकिन बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय, तो वहाँ पे आपको फिलीपींस मनीला। फ्रेंड, यह रिलेटेड आप जानकारी बिल्कुल कलेक्ट करते रहिए, आपको GS बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और हूबहू यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप बिल्कुल अपने दिमाग में फीड करिए। वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देखिए, जिससे चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए आपके दिमाग में। सो फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, अमेरिका देश में भारत के राजदूत कौन है? सो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है तरनजीत संधू। फ्रेंड, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अमेरिका देश में भारत के राजदूत तरनजीत संधू। सो फ्रेंड, बात की जाए अमेरिका में की, तो अमेरिका की राजधानी आपको वाशिंगटन DC में मिलेगी। उसके बाद चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, अर्जेंटीना देश में भारत के राजदूत कौन है? सो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दिनेश भाटिया जी अर्जेंटीना देश में भारत के वर्तमान राजदूत हैं। अगर बात की जाए अर्जेंटीना, तो इसकी राजधानी आपको ब्यूनस आयर्स मिलेगी। सो फ्रेंड, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑस्ट्रेलिया देश में भारत के राजदूत कौन है? सो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गीतेश शर्मा जी ऑस्ट्रेलिया देश में भारत के वर्तमान राजदूत है। फ्रेंड, अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, तो इसका ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको कैनबरा मिलेगी। और ऑस्ट्रेलिया को ना प्यासी देश की भूमि कहा जाता है। यहाँ पे सर्वाधिक मरुस्थल, विश्व में सर्वाधिक मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर 6 प्रांत मिलकर बने हैं। कौन कौन? न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, विक्टोरिया एंड पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। यही 6 प्रांतों से मिलकर ऑस्ट्रेलिया बना है। कैनबरा इसकी राजधानी है। स्टोक और मॉरिसन इसमें प्रेसिडेंट। सो फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा,
भूटान देश में भारत के राजदूत कौन है? सो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रुचिका कंबोज। रुचिका कंबोज जी भूटान देश में भारत की राजदूत हैं। सो फ्रेंड अगर बात की जाए भूटान की, तो भूटान की राजधानी आपको थिम्पू देखने को मिलेगी, जो कि डायरेक्ट भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वेनेजुएला देश में भारत के राजदूत कौन है? सो फ्रेंड अगर बात की जाए वेनेजुएला की राजधानी आपको कैरेकस देखने को मिलेगी। और फ्रेंड वर्तमान में वेनेजुएला देश में भारत के राजदूत अभिषेक सिंह हैं। सो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा म्यांमार देश में भारत के राजदूत कौन है? सो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौरभ कुमार। सौरभ कुमार जी म्यांमार देश में भारत के वर्तमान राजदूत हैं। म्यांमार की राजधानी नेपिता, अभी यहाँ पे तख्ता पलट हो गया और जो कि यहाँ की शासक था वह सब आर्मी सेना कर रही है यहाँ पे डील। जो इसके पहले आंग सान सू की थी, इनकी सरकार, इन्हें जेल में डाल दिया और इनकी सरकार का खत्म हो गया और वहाँ पर मतलब डिफेंस शासन कर रहा है, आर्मी शासन कर चल रहा है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारा तुर्की देश में भारत के राजदूत कौन है? सो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है संजय कुमार पांडा। संजय कुमार पांडा जी तुर्की देश में भारत के वर्तमान राजदूत है। फ्रेंड अगर बात की जाए तुर्की, तो यहाँ से एक फैक्ट निकलता है, इसकी राजधानी आपको अंकारा देखने को मिलेगी। टर्की और उसके बाद उड़ीसा वाले टर्की और उसके बाद रूस, यह दोनों एक ऐसे देश आते हैं जो कि एशिया और यूरोप दोनों में आधे आधे आते हैं। मतलब इनका जो मतलब एरिया है वह एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है। आपने तो रूस के बारे में जानते होंगे, लेकिन टर्की के बारे में बहुत कम जानकारी होगी आपको कि यह भी यूरोप और एशिया में आता है। सो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा संजय कुमार पांडे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा सो फ्रेंड क्वेश्चन ऑफ द डे, अगर आपने बहुत ध्यान से वीडियो को देखा है तो आपको पता ही होगा अमेरिका में भारत के वर्तमान राजदूत कौन है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सो फ्रेंड फॉर डेली क्लासेस के लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों के पास शेयर करना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है उसे लाइक करें, हमें फॉलो करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा। वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप इस चैनल पर आने वाली सभी क्लासेस की PDF बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप डायरेक्ट हमें DM कर सकते हैं, और वहाँ से आपको फेसबुक का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप हमें डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। और अपने किसी तरह क्वेरी तथा सुझाव के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सो फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।